कि मैं झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता। आप कुछ बताएं। उसके बारे में कहा है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इररेलेवेंट तो कभी भी नहीं होती, और एस्टेब्लिशमेंट कभी अपोजिशन में रहती भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है कि वो हुकूमत में रहे। देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट अगर अपोजिशन में चली जाएगी तो फिर वो मुल्क कैसे चलेगा? कि एक हुकूमत बैठी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट जो है मुल्क की वो अपोजिशन में है, तो नहीं हो सकता ना। तो एस्टेब्लिशमेंट किसी की भी हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में होती है। और जिसकी हुकूमत आने वाली होती है ना, जिसकी भी आने वाली होती है, मैंने ये हमेशा से नोट किया है, पिछले कोई 5-6 अदवार का तो मैं खुद गवाह हूँ। जिसकी भी हुकूमत आने वाली होती है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए मुलाकातें शुरू कर देती है, ताकि कल कल को कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ऐसे ही होता है। देखें, जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ कमज़ोर हुआ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, तो एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया था कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हो गए। फिर जब पीपल्स पार्टी गैर मकबूल होना शुरू हुई और सबको नज़र आ रहा था कि अब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं 2013 में, तो हम सब ने देखा कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए। इन लोगों से एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए, क्योंकि उनको पता था कि इनकी हुकूमत आ रही है तो इनके साथ वर्किंग रिलेशन भी बनाया जाए ताकि मुल्क चले। अब जब इमरान खान की हुकूमत आने वाली थी 2018 में, तो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के भी कुर्बत हासिल कर ली थी और उनके साथ भी ताल्लुकात बना लिए थे। फिर अब जब इमरान खान को निकालने का वक्त था, तो उस वक्त हालात किसी और तरफ चले गए और एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें जो नई बनने वाली PDM की जमातें हैं उनके साथ शुरू हो गई। अब क्योंकि खान साहब से मुलाकात हो रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खान साहब भी अभी गेम में। देखिए, गेम में होने का मतलब पब्लिक जिसकी तरफ चलती है, एस्टेब्लिशमेंट भी बेचारी उधर ही जाती है। यानी एस्टेब्लिशमेंट अगर अकेले मौलाना फजलुर रहमान के साथ ताल्लुकात बना ले और वो कहे कि इसको हमने पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, ये एस्टेब्लिशमेंट उल्टी लटक जाए ना, पूरा जोर लगा ले, फजलुर रहमान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना सकेगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसी के साथ जाती है जिसके साथ पब्लिक जाती है। आप गौर करें ना, 2008 का ट्रेंड पीपल्स पार्टी का था, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ। 2013 का ट्रेंड जो था वो नवाज शरीफ का था, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ। 2018 का ट्रेंड जो है वो इमरान खान का था। तो और तरह से बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ जाती है उनका दौर आया। और यार, एस्टेब्लिशमेंट के पास मांगे तांगे के 15-20 बंदे होते हैं, मैक्सिमम 15-20 बंदे होते हैं। वो क्या करती है, वो उन 15-20 बंदों को जिस तरफ उनको लगता है पब्लिक ज़्यादा जा रही है, वो तोहफे के तौर पे वो नवाज देते हैं कि जी ये देखें हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। वो इस किस्म की चीज़ें करते हैं। अब मेरे ख्याल में इमरान खान को इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, खासी मकबूलियत है उनके पास। वो इलेक्शन में नवाज साहब वापस आ रहे हैं, आना चाहिए। अच्छा, इमरान भाई, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता था काफ़ी अरसे से कि सर, एक वक्त था हम देखते थे कि कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी जमात के साथ अपना नाम नहीं जोड़ता था, बड़े एक ना न्यूट्रल तज़िये दिया करता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे आप भी बड़ा खुल के PTI को सपोर्ट करते हैं और भी बहुत से एंकर हैं जिनको हमें। वो इसलिए मैं करता हूँ कि एक ना 2-3 दर्जन पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी वो सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए। सब ने अकेले को मारना शुरू कर दिया। मैं नाम लेना शुरू करूँगा, आप अपनी उंगलियों पे गिनेंगे, आपकी उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी, हाथों की भी और पैरों की भी। सब ने अकेला छोड़ दिया था ना, अकेले को मार रहे थे सारे। मैं कभी भी ना किसी अकेले के साथ जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार पहले चेक करिए कि बंदा उन्ना ख़राब है कि नहीं है। तो मुझे पता चला कि वो सारे सहाफ़ी जिनके साथ खड़े हैं उत्थे तो बेड़े गर्क होया पिया है। और जब मैं कंपेयर करता हूँ इमरान खान का इन 2 बाकी के साथ या 3 के साथ, यानी फजलुर रहमान से और जरदारी से और नवाज शरीफ से, मुझे ये बंदा बेहतर लगता है। और आप एक काम करें ना, इसी माइक को यहाँ से पकड़ें, कैमरा ऑफ नहीं करना आपने, इधर से चले जाएं, पूरा इस इलाके का चक्कर लगा के आए, माइक आप लोगों के आगे रखते जाएं और पूछें इन तीनों में से बेहतर कौन है चारों में से। तो आपको बाकी लोग भी ना, कॉमन सेंस की बात है तो आपको पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगा सारे रल के कल्ले नू पै गए ने, तो मैं इसलिए खड़ा हूँ। कुछ सहाफ़ती जिम्मेदारी होती हैं, लोग कहते हैं कि आप खान साहब पे तनकीद नहीं करते कि आपकी ऑडियंस किल हो जाएगी। अब ऑडियंस किल हो जाएगी नहीं तो लोग मुझे ये कहते थे कि तू फौज पे इसलिए तनकीद नहीं करता कि ऑडियंस किल हो जाएगी। लेकिन वो आपने देखा ना कि जब दोनों का क्लैश पड़ा तो खान साहब की आपने ये देखा। मुझे इससे पहले आपने देखा था मेरी ट्रोलिंग कैसे होती थी? मैंने देखा कैसे होती थी। मेरे यहाँ पे बैच बनाते थे, इधर ऊपर टोपी फौजी हैं, छोटी छोटी मूंछें, ऐसी होती थी। तो वो अब 1 मिनट ठहरे, मैं तो फौज का आदमी था और लोग कहते हैं कि फौज मुझे इस्तेमाल करती थी। लाडला कहते हैं आप, कहते हैं ना फौज मुझे इस्तेमाल करती थी। करे ना इस्तेमाल, अब क्यों नहीं करती? कभी सोचा अपने आप से, पूछा आपने कि यार अगर इमरान रियाज खान को फौज इस्तेमाल करती थी अपने फ़ायदे के लिए, तो अब क्यों नहीं कर सकती? एक्चुअली फ़ौज कभी किसी को इस्तेमाल नहीं करती। होता ये है कि हालात कभी आपको किसी के करीब ले आते हैं, कभी दूर ले आते हैं।
कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैंने जब वो तकरीर की थी ना जिसके ऊपर बड़ा रोला बना था, उसके अल्फाज को सुनिएगा। मैंने कहा था मैंने अपने आप को कायल किया, मैंने कहा था कि मैं इस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, इट वॉज माई चॉइस, किसी इस्टेब्लिशमेंट की या किसी और की चॉइस नहीं थी। कोई इदारा मुझे उस वक्त भी मजबूर नहीं कर सका कि इस लड़ाई में उतरो। और आज भी देखिए, अगर उस वक्त वो मुझे मजबूर कर पाए थे तो आज क्यों नहीं कर पा रहे। आज तो मेरे ज़्यादा स्टेक्स हैं इस मुल्क के अंदर, हो सकता है मेरे पास शायद प्रॉपर्टी भी ज़्यादा हो, बिजनेस भी ज़्यादा हो, तो आज तो मुझे ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है, तो कर लें। और जहाँ तक बात ये है कि व्यूअरशिप को नहीं खोना चाहता, कोई भी नहीं खोना चाहता। कौन है चैनल भी ब्लॉक हुआ, कैसा अभी हुआ, एक अभी फिर एक और भी पंगा पड़ा हुआ है। तो हमारी एक महीना मोनेटाइजेशन भी बंद रही है, इसी चक्कर में बंद रही है। कोई हैकर कर रहा है या ये कर कौन? यार उनकी ख्वाहिश, जो हैकर है ना, हमने उसको एनालिसिस किया। मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाता, लेकिन हम एक एनालिसिस पे हम पहुंच गए कि जो भी हमें हैक करता है ना, उसका मकसद पैसे कमाना नहीं है, या हमारे पैसों के ऊपर डकैती डालना, या चैनल को छीन लेना, या हमसे पैसे मांगना, या ब्लैकमेल करना नहीं है। वो चैनल को जैसे ही किसी तरह से नकब लगाते हैं ना, तो वो फ़ौरन कोशिश करते हैं कि चैनल बंद हो जाए हमेशा के लिए। अब ये बंद कौन करवाना चाहता है? कम्युनिटी की वायलेशन करते होंगे बेशुमार, एकदम बम्बारमेंट करते हैं। वो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई लालच है, या प्रोफेशनल हैकर नहीं है, आवाज़ बंद करना चाहता है। ये कोई ऐसा है जो ये चाहता है यार ये जान छुड़ाओ, बंद करो। एक हैकर अभी बड़ा वायरल था सोशल मीडिया पे, वो अचानक से गायब हो गया। वो है पहले ही शुक्र है मैंने पहले ही ट्वीट कर दिया था, मुझे उस पर शक होना शुरू हो गया था। और मे भी कोई डील हो गई हो, या मे भी उसके बाद इतना ही हो जितना बाहर निकला है, या मे भी इन्होंने खुद बाहर निकाला हो। है तो है ना अभी माशाल्लाह हयात है। देखें मेरी बात सुने, ये चीज़ें कभी भी किसी के हाथ नहीं लगती। ये जिनके हाथ लगी हुई होती हैं उन्हीं के पास होती हैं। और ये हाथ लग जाए ना आपके अपने आप को भी खतरे में डाल, मेरे हाथ में लग जाए ना तो मैं तो बम फाड़ दूंगा। तो बात ये है कि ये मैं तो चला दूंगा, जिनकी ऑडियो मैं चला दूंगा। मैं भैया इन्होंने मुल्क के साथ किया है। हाँ, मुझे पिछले दिनों एक बंदे की कॉल आई, उसने मुझे कहा कि उसके पास मुतनाज़े वीडियोज़ हैं। तो मैं गाड़ी चला रहा था, जा रहा था घर की तरफ जा रहा था, यहीं कैंप से ही लेट नाइट उसकी कॉल आई, कह रही मुतनाज़े वीडियोज़ हैं और बहुत सारी हैं, और उसने जिन लोगों के नाम लिए मुझे उन पर वैसे ही बहुत गुस्सा है। तो मैंने उसको एक लम्हे में कहा, मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए। कहता जी क्यों खान साहब? मैंने बहुत सोचा और सोच के मेरे दिमाग में आया कि आपको दूंगा तो आप तबाही फेरेंगे। कहता देखो बात सुनो, ये पर्सनल लाइफ है। अगर कोई पर्सनल, आपने देखा मैंने मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर एक भी प्रोग्राम नहीं किया, एक भी व्लॉग नहीं किया, हालांकि उससे ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते थे किसी व्लॉग को। नहीं, मेरे व्यूज़ आते हैं मेरे ख्याल में 1 मिलियन आ जाते होंगे। अगर मैं वो मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर व्लॉग करता तो 10 मिलियन व्यूज़ आते, 10 गुना ज़्यादा। किसको बुरा लगता है कि उसके व्यूज़ ना आए? ये जिस चैनल से आप मेरी बात कर रहे हैं इसमें भी आपने कुछ ना कुछ चलाया ही होगा गोल मोल करके, और जितने बाकी चैनल हैं उन सब ने चलाया था। मैंने उस पर एक भी व्लॉग नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो निजी उसकी ज़िंदगी है। मैं उसके अंदर, हाँ मेरे मुल्क को डैमेज करे, नुकसान करे, कुछ करे, तो मैं उसके लिए खड़ा होकर बात करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा यार आपके पास कोई ऐसी ऑडियो वीडियो है जिसमें मेरे मुल्क को कोई डैमेज कर रहा है? उसने कहा नहीं जी मेरे पास पर्सनल नौयत की हैं, बड़ी गंदी किस्म की, और फलां की है। तो मैंने कहा यार मैं एक मशवरा दूँ? उसने कहा बताएं। मैंने कहा यार आप इसको डिलीट कर दें। मैंने डिलीट क्यों कर दूँ? मैंने इनको 6 साल से, उसने ना 2014 से बाद से संभाल के रखी हुई है उसके बकौल। वो ये कह रहा था। मैंने कहा देखो तुम इनका पर्दा रखो, अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखेगा। तो इस मामले में मैं बड़ा क्लियर हूँ। ये किस जमात के लोग थे? ये की वीडियोस थी? ये इम्पोर्टेड हुकूमत के थे। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान रियाज खान आजकल बड़ा दिलेर है और खुल के सवाल करता है और कहता है कि मुझे सवाल के जवाब देके कायल कर लो। क्या इमरान रियाज खान तब भी इतना दिलेर था जब लाख सवा लाख कमाता था, या ये 2-2.5 करोड़ का एक नशा भी है? नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। पैसे कमा के आदमी कमज़ोर होता है, ताकतवर नहीं होता। हमारे मुल्क में जो ज़्यादा कमाता है उसकी बाद में वजन उसके सवाल हो जाता है। पैसे आदमी को बुज़दिल करते हैं। मैं इसीलिए, आपने कभी एक चीज़, ये मेरी दोनों जेबों में अभी 1 रुपया भी नहीं है। आपने भी मेरे सामने सारे दिए? हाँ अभी दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे सबसे बड़ा डोनेशन मेरे वालिद ने दिया है, मेरे वालिदैन ने दिया, अम्मी ने भी दिया है, बहुत बड़ा डोनेशन। वो आप डिस्कस तो नहीं करना चाहिए? मैं नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन सबसे बड़े डोनेशन है। तो मैंने पैसे को, अपनी मजबूरी तो नहीं है मेरी पैसा, जितने पैसे आप अपने दिल के साथ जोड़ते जाते हैं ना, आपको पैसा कमज़ोर करता है। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, आपको कितना अर्सा हो गया मुझे फॉलो करते हुए, देखते हुए? सर तकरीबन 3 साल, 2-3 साल। गलत है। मैं 7 मरतबा मुअत्तल हुआ हूँ सवाल पूछने की वजह से। कभी आप वहाँ नहीं गए। मैंने वो सवालात पूछे हैं कि उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी का दिल करता था कुर्सी उठा के मेरे सर में मार दे। मैंने जरदारी से वो सवाल किया था कि उसके बाद मेरा वहाँ घुसना बंद हो गया था।
मैंने नवाज शरीफ से ऐसा सवाल किया था कि मैं 2 महीने के लिए मुअत्तल हो गया था। मैंने शहबाज शरीफ से ऐसा सवाल किया था कि मुझे नौकरी से निकलवा दिया था। मैंने MKM वालों के साथ वो किया था कि मुझे यहाँ से मुअत्तल कर दिया गया था। मैं 7 मरतबा, बता आप कितनी दफ़ा मुअत्तल हुए हैं बतौर रिपोर्टर? अभी तक नहीं हुए ना। मैं 7 मरतबा हुआ था बतौर रिपोर्टर मुअत्तल कि फ़र्क कर दो, इसको निकाल दो नौकरी से और बैठा दो घर पे इसको। आपको लगता है कि आपका मेरी बीट्स चेंज होती थी? नाम इतना बड़ा बनने में ये बड़ा अहम किरदार? मैं शुरू से ऐसा ही हूँ, पता नहीं यार, मैं अपने को बड़ा आदमी समझता ही नहीं हूँ ना। मेरा नाम बड़ा है, बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह ताला का है और उसी का नाम लेके आदमी आगे बढ़ता है और सारे काम करता है। मेरा एक ही बात माननी, ना मेरा नाम बड़ा है ना कुछ और। भाई मुझे जो ठीक लगता है ना, मैं शुरू से वही करता हूँ।